अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरूफ के नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखेंगे किंजा जिसने तैमूर को कह दिया कि अब वो एक ही फैसला करे, या तो फलक को छोड़े या फिर इस घर में रहे। अब ऐसे में तैमूर जो कि सोचों में गुम होता है तो उसी वक्त उसके भाई का वहाँ से गुजर हुआ तो अपने भाई को यूं तनहा देखकर उसके पास चला आता है और सुहेल उससे पूछता है कि वो क्या फलक को छोड़ सकता है। तो तैमूर साफ इनकार कर देता है कि अगर पहले ये सब कुछ भाभी कहती तो मैं कर गुजरता, उसे छोड़ देता, मैं फलक को खुद से अलग नहीं कर सकता। अब ये सारी बातें जो कि किंजा चुपके से सुन रही थी, सुनकर हैरान हो जाती है कि इस तैमूर के सर पर तो अपनी बीवी के इश्क का भूत सवार है। मगर होप्स इस सब के बाद अब तैमूर को यही फैसला कर देना चाहिए कि वो ये घर ही छोड़कर चला जाए। यूं ही फिर कुछ वक्त बीतने के बाद सुहेल और तैमूर तो यहाँ से चले गए तो फलक बच्चों के साथ खेलती है। चाची प्लीज हमारे साथ खेले ना। तभी वो रमशा के साथ फुटबॉल खेलने लगी। किंजा ने देखा तो उसी वक्त डांट दे देती है और साथ ही उसका ताना भी तैयार है। आज के बाद अगर रमशा और अली के करीब ही नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पर पड़े। ये सुनकर फलक रोती रह गई और कुछ ना कर सकी। अब ये तो फलक और तैमूर की बेवकूफी है कि वो किंजा की इस खबर को सच मान बैठे हैं, बजाय इसके कि वो डॉक्टर के पास जाते, चेकअप करवाते, क्योंकि ये तो सारा का सारा किंजा का झूठ था। हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं। उधर आसिम के मामू जिनकी अचानक मौत होगी, जिसके बाद उनकी बेटी अब तनहा हो चुकी है। ऐसे में आसिम उसके पास आया, उसका दुख बांटने की कोशिश करता है और उसका एहसान भी याद करवाता है कि जब मैं मुश्किल वक्त में था तो तुमने मुझे कैसे संभाला था। मगर ये सारी बातें सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपनी वालिद की मौत का जिम्मेदार इसी आसिम को ही समझती है कि अगर वो मेरे साथ ऐसा ना करता, मुझे धोखा ना देता, किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व ना होता, तो आज मेरा वालिद यूं अचानक ना चला जाता। खैर जिसकी वजह से गया है वो तो मजे में है। सोनिया जो कि सारे फसाद की जड़, सोनिया जो कि गुस्से से अब भरी बैठी है। सुहेल वहाँ पे आया तो सारा गुस्सा उसी पे निकालती है, क्योंकि असल में सोनिया ने सुहेल से खुश होना नहीं, इसका असल मकसद तो किंजा को नीचा दिखाना है। सुहेल आया तो उससे साफ कह देती है मुझे भीख में दी हुई आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। सुहेल कहता भी है कि तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मगर वो साफ कह देती है कि नाम का शोहर। अब ये सारा फसाद और सारा तमाशा देखने के बाद सुहेल समझ ही जाता है कि असल में बात कुछ और है। तभी उससे दो टोक पूछ लेता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो होप से यही सोनिया उसके सामने डिमांड रखेगी कि जब तक वो किंजा वाला घर इसके नाम नहीं हो जाता, ये इससे ठीक मुंह से बात नहीं करेगी, क्योंकि इसकी डिमांड तो वही है किंजा के घर जाना, ताकि मैं वहां जाऊं और अपना राज जमाऊं और इस किंजा को दिन में तारे दिखाऊं। ये सब सुनकर सुहेल तो साकित रह जाता है। ऑफिस गया तो सोचों में गुम है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या फैसला करे। शायद तैमूर और फलक के यहाँ से चले जाने के बाद शायद वो सोनिया को इधर इस घर में ही ले आए, क्योंकि सोने की बात मानने के सिवा तो सुहेल के पास कोई और चारा ही नहीं है। अब अपनी बेटी सोने के करतूत जब उसकी वालदा को मालूम हुआ तो वो अपनी बेटी को लान तान करने लगी, उसे समझाने लगी। तो सोने ने भी साफ कह दिया कि पैसे के लालच तो अम्मा मैं तुमसे ही सीखी हूँ, कैसे लोगों का सौदा करती हो। क्योंकि सोने की वालदा को अब जाकर कुछ अकल आ गई है। वो समझ गई है कि जो कुछ उन्होंने किया बहुत गलत किया, और अब वो यही चाहती है कि उनकी बेटी का घर बस जैसे कैसे करके बसा रहे। मगर सोनिया के तो करतूत ही कुछ और हैं। खैर व्यूअर्स, अब आपको क्या लगता है कि तैमूर फलक को लेकर अलग घर में रहेगा? क्या उसे अब ये फैसला कर लेना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।